नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर और आज की इस खतरनाक सीरीज में हम वर्ब के बारे में जानेंगे। तो कुछ ऐसी कंफ्यूजन वर्ब होती हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो जब भी आप एग्जाम में जाओ तो इस टाइप की वर्बों को जरूर देख कर जाना। तो ये वर्ब कैसी है, मैंने सारी लिख ली है, बस इनको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, कंफ्यूजन इसमें होता है कि बियर ये भी वर्ब होती है, बियर ये भी वर्ब होती है। कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सी क्या है, और यही अदला बदली करके ये क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आराम से समझने हैं। तो एक जो बियर होता है इसका मतलब होता है पैदा होना, और एक बियर और होती है जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। तो दिक्कत ये बात की है कि आप इनको पहचानोगे कैसे, याद कैसे करोगे? अगर यही काम आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो सिंपल सी बात है कि भाई बहुत जल्दी बहुत आसानी से आपके नंबर आ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई देखो, फर्स्ट फॉर्म सेम है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सेम है, सेकंड फॉर्म भी सेम है, तो क्वेश्चन मात्र थर्ड फॉर्म से आएंगे। मात्र कौन सी फॉर्म से थर्ड पाएंगे? इनमें ई का अंतर है। तो जो ई एक्स्ट्रा है उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन। इस तरह की बहुपद की बातें, ई जो एक्स्ट्रा है उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ये दोनों बातें लिंक होंगी ऑटोमेटिकली पहला वाला याद होगा। तो ई को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो एक्स्ट्रा ई है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप इस तरह से लिंक करके इन चीजों को सेट कर सकते हो। अब ये दो वर्ड होते हैं, एक का मतलब होता है बोली लगाना, लगाना, और दूसरी का मतलब होता है बाय बाय कहना। एक तो इसका मतलब होता है बाय बाय कहना, ठीक है भाई, ये बाय बाय अभिनंदन लास्ट में करते हैं ना, बाय बाय जो कह के जाते हैं। और एक होता है आदेश देना, आदेश देना। अब आप किसे याद कैसे करोगे? तो आपने सुना होगा कि जब बोली लगती है तो 3 बार हथौड़ा मारा जाता है, एक, दो और तीन, यानी कि बोली एक ही तरीके से लगती है, एक दो तीन। अगर तीनों चीजें एक जैसी हैं, तीनों चीजें एक जैसी हैं, तो वो बोली लगेगी। यानी कि बिड, बिड और बिड, अगर तीनों फॉर्म एक जैसी हैं तो वो बोली है। अगर वो तीनों फॉर्म अलग अलग है तो मतलब जैसा होता है कि जब आप अपनी मोहब्बत से बिछड़ते हो या अपनी बेशुमार मोहब्बत से बिछड़ते हो, तो जो बाय बाय कहने के नजरिए हर किसी के अलग होते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी मोहब्बत आपसे बिछड़ना नहीं चाहती तो वो हाथ नहीं छोड़ेगी, जुनून सुनून ऐसे करके करेगी। लेकिन अगर वो आपसे जाना चाहती बाय बाय कहती ऐसे करके भाग जाएगी, तो ये कोई बात थोड़ी होती है। तो ऐसे करके इन चीजों को याद कर सकते हो। बाय बाय कहने के अलग अलग लड़कियों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और बोली सिर्फ एक तरीके से लगती है। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉल, फेल, फेलन, और दूसरा होता है फेल, फेल्ड, फेल्ड। एक का मतलब होता है गिरना और दूसरी का मतलब होता है गिराना। अब याद कैसे करोगे? सिंपल सी बात यह है, मेरा उद्देश्य इन बातों को यही लेना था कि इनको याद कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए कि आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, तो आपका मन है तो आप ऐसे गिरोगे, आपका मन है आप ऐसे गिरोगे, आपका मन है आप ऐसे। यानी कि जब तुम खुद गिरोगे तो तुम अपने मन से गिरोगे। इसका मतलब खुद गिरोगे तो कई तरीकों से गिर सकते हो, यानी कि फाल, फेल और फेलर, यानी कि तीनों की स्पेलिंग अलग अलग होगी। लेकिन एक बात बताओ, जो जो तुम्हें कोई धक्का डाले, धक्का मार दे, तो क्या तुम अपनी मर्जी से थोड़ी गिरोगे? एक ही तरीके से गिरोगे, ईडी, ईडी। कैसे करोगे? ईडी और ईडी, तो उनकी सेम स्पेलिंग होगी। अब ऐसे कैसे याद करना है कि जब तुम अपने मन से गिरोगे तो तुम अलग अलग तरीके से गिर सकते हो, लेकिन जब कोई तुम्हें गिराएगा तो एक ही तरीके से गिरोगे, वो होगा ईडी और ईडी। इस तरह से रिलेट कर लेना अपने आप, ठीक है भाई? अच्छा, ये फाइंड होता है, ये फाउंड होता है। ये फाइंड का मतलब होता है पाना। हाँ भाई, इसमें क्या हो गया? हाँ भाई, फाइंड का मतलब होता है पाना या मिलना, लेकिन इसका मतलब होता है स्थापित करना। क्या होता है मेरे दोस्त? स्थापित करना। तो अगर इसको याद कराने की कोशिश करूं तो जो हमें पाती है ना, वो छोटी छोटी चीज पाती हैं। जैसे कभी लड्डू पा गया, 5 रुपए पा गए, 3 रुपए पा गए, तो हमेशा उसकी स्पेलिंग छोटी रहेगी क्योंकि हमें पाती छोटी छोटी चीज है। लेकिन अगर मैं कोई चीज स्थापित करनी है, कोई बहुत बड़ी चीज स्थापित करनी है मेरे दोस्त, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो वो बड़ी स्पेलिंग होगी, यानी ईडी और ईडी, उसके लिए बड़ी स्पेलिंग होगी जो हमें छोटी छोटी चीजें पाती हैं। आप ऐसे इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए भाई, एक होता फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ये तो उड़ना होता है भाई, उड़ना होता है। उड़ते हैं तो आप तरक्की भी करते हो। क्या करते हैं? तरक्की भी करते हो, उड़ना, तरक्की करना,
है ना, आगे आना। एक होता है फ्लो, इसका मतलब होता है बहना, लेकिन ये होता है द्रव का बहना, यानी कि पानी वानी जो भी द्रव होता है उसका बहना। इसका मतलब भी होता है बहना, लेकिन ये हवा का बहना होता है। किसका? हवा का बहना। आप ऐसे याद रख सकते हो मेरे दोस्त। फ्लाई फ्लो, फ्लोन तो आपने बचपन से ही सुना होगा। इसको ऐसे याद रखते हो, जब पानी बहता है ना धीरे 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 धीरे, तो सबको लेके चलता है, यानी कि एक ही तरह से बहता है, ईडी और ईडी। अगर आपको ये याद है तो सब लिंक रहेगा। जैसे ग्रिंड होता है, ग्रिंड का मतलब होता है पीसना, सॉरी, ग्रिंड का मतलब होता है मेरे दोस्त पीसना, ठीक है। और जो ग्राउंडेड ग्राउंडेड होता है, इसका मतलब होता है जमीन पर लाना, जमीन पर लाना। या किसी के घमंड तोड़ने के लिए भी आता है ग्राउंडेड, जमीन के नीचे लाना, अंदर लाना। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। अब एक बात बताओ कि जब पीसते होते हो ना, तो पीसते क्या हो, धनिया मिर्च छोटी छोटी चीजें पीसते हो तो इसकी स्पेलिंग छोटी होगी। लेकिन जैसे ही इसमें ईडी ईडी लग जाए, यानी बड़ी स्पेलिंग हो जाए, तो समझ जाइए किसी बड़े आदमी को नीचे लेके आना है। क्या करना है? बड़े आदमी को नीचे लेके आना है। आप समझ जाओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे दोस्तों, कई बार, बहुत बार, हजारों बार ये पूछा गया है, हंग और हंग में क्या डिफरेंस होता है। बड़े आराम से इस बात को मैं समझाना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन। हंग का मतलब, जब एच ए एन जी, एक का मतलब होता है टांगना, टांगना, ठीक है भाई। और दूसरे का मतलब होता है, हंग का मतलब फांसी पर चढ़ाना, फांसी पर चढ़ाना। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, बड़े आराम से समझेंगे। हंग, हंग, हंग। अब देखो इसमें क्या अंतर है, कि जब तुम जैसे कि टांगनी है, तुम्हें अपना कोट टांगना है, तो छोटी छोटी चीजें टंग सकती हैं। देखो जैसे कि मूर्ति टंग सकती है, कोट टंग सकता है, आपका पैंट टंग सकता है। लेकिन कभी बड़ी चीजें नहीं टांगी जा सकती। अगर बड़ी चीज है भाई, बड़ी चीज को टांगने के लिए फांसी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? फांसी देनी पड़ेगी। तो बड़ा होता है जब स्पेलिंग बड़ी हो जाए, तो कोई बड़ा क्राइम करके उसे फांसी पर चढ़ाया गया होगा। और ये छोटा है तो छोटी छोटी चीजें टांगनी, आदमी को टांगना है तो बड़ा करना पड़ेगा। तो जब स्पेलिंग बड़ी हो तो समझ जाना फांसी की बात चल रही है। तो तुरंत क्या समझ जाओगे मेरे दोस्त? फांसी की बात चल रही है। अब देखो ये मोस्ट, अति मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है भाई। तो लाई ले लेन, अब देखो इसको याद कराना बहुत इंपोर्टेंट है। एक्स का मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। और इसका मतलब क्या होता है? लाई ले लेन। इसका मतलब होता है, इसका मतलब झूठ बोलना होता है, इसका मतलब लेटना होता है। और इसके तीन मतलब होते हैं। एक पहला मतलब होता है क्षैतिज रखना, क्षैतिज रखना, पहला मतलब होता है क्षैतिज रखना। दूसरा मतलब होता है इसका अंडा देना, मुर्गी जब अंडा देती है। और तीसरा मतलब होता है न्यौछावर करना। ये इसके तीन मतलब होते हैं। मुद्दा ये नहीं कि इसके तीन मतलब होते हैं, मुद्दा ये है कि इसको आसानी से याद कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसको याद करने की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है। देखो, मान लीजिए कि हर लड़की से, किसी लड़की से जाके पूछना कि लड़के कैसे होते हैं, तो एक ही जैसे लड़के होते हैं सारे के सारे, क्योंकि सब झूठ बोलते हैं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर हमको पटा लेती है, फिर उनकी बहुत गर्लफ्रेंड निकल आती है। ये एक ऐसी लड़की करती है भाई साहब, एक मेरी क्लास में, मैं उसकी नकल करता हूँ, अम्मा कसम, है ना। तो एक बात को देखो कि ये डी है ना, तो झूठ का एक ही चेहरा होता है, वो डी। सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, तो झूठ का एक ही चेहरा होता है, डी। ठीक है भाई। तो झूठ का एक ही चेहरा होता है, डी। तो बस लाई में जब डी लगेगा तो झूठ का एक ही चेहरा होता है, डी। इससे मतलब आपको याद हो जाएगा कि झूठ बोलना होता है। जैसे लेटना है, तो लोगों की लेटने की अलग अलग स्टाइल होती है। लाई, ले, लेन। तो आदमी लेट अलग से सकता है। आप, कोई सोता भाई तो टांग पे नू रखे, कैसा करके बेड पे, कोई ऐसे सोता है, कोई ऐसे सोता है, तो वो सोते रहते हैं अलग अलग, है ना। तो लेटने की अलग अलग स्टाइल हो सकती है, लाई, ले, ले, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये दोनों याद है तो तीसरा 101% याद होगा, लेड और लेड, ठीक है ना। ले की सेकंड फॉर्म लेड और लेड होते हैं, जिसका मतलब होता है निछावर करना, अंडे देना, और निछावर करना और क्षैतिज रखना, ठीक है मेरे दोस्त। इसको देखते हैं। राइज, राइज का मतलब होता है निकलना। क्या होता है? निकलना। उगना, उठना, या फिर तरक्की करना। इस तरह से वर्ड होते हैं। और जो रेज्ड होता है, इसका मतलब होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन या मुद्दा उठाना, उठाना।
किसी क्वेश्चन को उठाना या मुद्दा उठाना या क्वेश्चन पूछना, इस तरह के लिए रेज्ड होता है, RAISE, ठीक है। और ये जो जेड आए इसमें तो समझ जाना, जेड का मतलब खत्म, इसका मतलब ध्वस्त कर देना, ध्वस्त कर देना, जेड का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, ठीक है मेरे दोस्त। अब रेंट, अब देखो रेंट और रेंट में क्या फर्क होता है, जब स्पेलिंग लंबी हो तो पूरे महीने का किराया यानी कि किराया देना, ठीक है दोस्तों। अगर रेंट छोटा हो तो इसका मतलब होता है चीड़ना फाड़ना, चीड़ना या फाड़ना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ये दो वर्ड और हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, फिर आगे चलते हैं, है ना। अब इसका मतलब देखो बड़े आराम से, बिंड, बिंड का मतलब जानते हो, BIND, बिंड, बिंड का मतलब होता है मेरे दोस्त, बाइंड होता है, बिंड नहीं बाइंड, बाइंड का मतलब होता है मोड़ना, किसी चीज को मोड़ते नहीं है, मोड़ना या चाबी लगाना ऐसे करके मोड़ते हैं ना, उसे बाइंड कहते हैं। लेकिन बाउंडेड का मतलब होता है घायल करना, आपने सुनी होगी एक कहानी बचपन में, बाउंडेड, घायल करना। अच्छा, बाउंड का मतलब होता है बांधना, ये छोटे छोटे वर्ड है मेरे दोस्त, बांधना, ठीक है। और बाउंडेड बाइंडेड का मतलब होता है दायरा बनाना, दायरा बनाना, ठीक है मेरे दोस्त। ये छोटे छोटे वर्ड थे जो आपको याद होंगे। एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, ये वाला, ये कुछ ऐसी वर्ब है, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, क्या नहीं होती, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी सेम होती है, सेकंड फॉर्म भी सेम होती है और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। जब इनकी कोई फॉर्म नहीं होती इसीलिए इनको क्या आ जाता है, बैड, ब्रस्ट, बिड हुआ, बैट हुआ, ब्रस्ट हुआ, कास्ट हुआ, कॉस्ट हुआ, कट हुआ, हर्ट हुआ, लेट हुआ, पुट, रीड, सेट, सट, सट, स्प्रेड, थ्रस्ट और क्विट, इन सब की कोई भी फॉर्म नहीं होती, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब एक जैसी होती है। तो चलिए मेरे दोस्त, ऐसी अगर बातें हैं तो इनसे क्वेश्चन कर लेते हैं, और इनके खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 44 है मेरे दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है ना। देखो ये है ही रोज, ROSE है, ये वर्ड था ROSE, ठीक है भाई। अब इसमें गलती बतानी है, ही वॉज सो इंक्यूशिएटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो बताओ क्वेश्चन पूछने के लिए कौन सी वर्ब आती है बेटा, ये वाला रोज नहीं आता, ये तो निकलने के लिए आता है, रेज्ड आता है, क्या आता है, रेज्ड आता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपको ये पता है तो बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त, नहीं पता तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, है ना। ये आप समझ गए होंगे, देखो ये वाला होता है क्वेश्चन या मुद्दा पूछना, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन, ही ले हिज लगेज एसाइड एंड डाउन टू द रेस्ट फॉर अ व्हाइल। उसने अपना ले, अब इस ले को देखो, ये ले कैसी है, और एक है दूसरा, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू द रेस्ट। तो अब आराम से समझिए, अब उसने रख दिया, क्या रख दिया भाई, लगेज रख दिया। तो लगेज रखने के लिए आप ही के साथ जब ले होता है, एक होता है ले की सेकंड फॉर्म होती है लेन, ले की सेकंड फॉर्म होती है लेन, लेड और लेड, एक तो ये होता है, और एक होता है लाई, ले और लेन। अब इसका मतलब होता है लेटना, तो इसका मतलब रखना ही होगा, सिंपल सी बात है, वो लेटेगा तो नहीं, उसने रख दिया, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ले की सेकंड, इसका मतलब होता है रखना, ठीक है भाई, क्षैतिज रखना। तो रखने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ले की सेकंड फॉर्म लेन होती है, क्या होती है, लेन होती है। तो आंसर ए फॉर एप्पल में ही जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे होगा ही लेड हिज लगेज, ही लेड हिज लगेज होगा, आप इस बात को समझ सकते हो। लाई का मतलब लेटना, लेन और लीन, तो वो लेटेगा तो नहीं ना, उसने रख दिया सामान, सामान को रखने के लिए कौन सी लेड आएगी, ये वाला लेड आएगी। नेक्स्ट, ललिता हैज लेड, ये भाई लेड इन द बेड। अब देखो ललिता हैज लेड इन द बेड, तो ललिता लेट चुकी है बेड पर, तो लेटने के लिए ये वाला लेड नहीं आता, LAIN वाला लेड आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये होता है लाई, ले और लेन, इसका मतलब होता है लेटना। अब लेट कई तरीका से सकते हो, लाई, ले, लेन, तो यहां पर एरर है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, भगत सिंह लाई डाउन हिज लाइफ, भगत सिंह लाई डाउन फॉर हिज लाइफ, ठीक है ना बेटा।
तो भगत सिंह को जैसे समझिए इस पॉइंट को कि जैसे भगत सिंह के बारे में मैंने बात करी, तो भगत सिंह क्या कर रहे थे, लाई डाउन तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ये तो, है ना। तो भगत सिंह ने अपनी जान को नौछावर कर दिया। तो नौछावर करने के लिए आपको बताया था कि भाई ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेड, तो बंदा आएगा लेड पे। तो आंसर जाएगा मेरे दोस्त ए फॉर एप्पल में। कहां पे जाएगा, ए फॉर एप्पल में। आपको ध्यान रखना बेटा इन चीजों का, है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट द रिवर वॉज ओवरफ्लोन। तो देखो ओवर जो ओवरफ्लोन होता है वो फ्लोडेड होता है, जब पानी बहता है तो फ्लोडेड की तरह बहता है, इससे नहीं बहता, तो आंसर ये चला जाएगा। नेक्स्ट देखो मेरे, तो ही वॉज हंग फॉर हिज मर्डर केस। तो हंग जब मर्डर केस किया जाता है किसी का, ये टांग तो नहीं रहे, तो वो होता है HANGED, लंबी स्पेलिंग होगी मेरे दोस्तों, हंग्ड होगा। क्या होगा, हंग्ड होगा। नेक्स्ट मेरे दोस्त देखिए, ही हर्टेड। हर्ट एक ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो इसकी साथ बड़ी बड़ी फॉर्म ना लगाएं, ये जबरदस्ती इसकी फॉर्म ना बनाए। नेक्स्ट मेरे दोस्त, रेज नहीं होता, रेज योर हैंड होता, RAISE, रेज योर हैंड होता, राइज योर हैंड नहीं होता, है ना, रेज योर हैंड होता है। नेक्स्ट, दे फाउंड द यूनिवर्सिटी। तो एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी स्पेलिंग होगी तो फाउंडेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फाउंडेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरे दोस्त, इन द लास्ट क्वेश्चन, ही हैज बिडन हिज हाईएस्ट प्राइस। जब प्राइस की बात कर रहे हैं तो बोली लगी होगी। अब बोली लगने के लिए बिड होता है, क्या होता है, बिड होता है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैंने बड़े दिल से बनाया है इसको, तो ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रूल में, बहुत ही खतरनाक रूल होगा, तब तक के लिए बाय बाय।